यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गरी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। बोले हिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। आज 16 कारण पर्व का चौथा दिन है। अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग भावना। इसके बारे में हम कुछ समझेंगे। समझने के लिए सबसे पहले शुरुआत एक कहानी से करेंगे। वह कहानी ऐसी है, एक ग्वाला था जो कि जंगल में गायें चराने के लिए जाता था। जो वह जंगल में गायें चराने के लिए जाता था, बहुत दिन बीतने के उपरांत उससे जंगल में एक चमकीला पत्थर दिखाई दिया। उसने उस चमकीले पत्थर को उठाया और उठा करके अपने घर ले आया। उसकी विशेषता थी उस पत्थर की कि वह रात में भी चमकता रहता था। तो उसने सोचा अच्छी बात है, रात्रि में घास लेट मिट्टी तेल बच जाएगा, हमें कुछ लाइट नहीं जलाना पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, दीपक भी नहीं जलाना पड़ेगा, उसके प्रकाश से रात भर उजाला रहेगा। सुबह बच्चे उठा लेते थे, बच्चे खेलते रहते थे, बच्चों के खेलने के काम में आ जाता था। अच्छा हुआ, ये पत्थर बहुत काम का है, दिन में बच्चों के लिए खिलौना बन जाता है और रात में अंधेरे को दूर करते हुए प्रकाश देता रहता है। वह बहुत खुश था, अपने आप में बड़ा खुश था, सेटिस्फाई था कि मुझे ये चीज़ मिल रही है, मुझे पर्याप्त है। बहुत दिन बीत गए, इस समय निकलता गया। एक दिन उसके घर के सामने से एक जोहरी निकला। उसने देखा इसका बच्चा, ग्वाल का बच्चा रत्न से खेल रहा है। ये चमकीला पत्थर और कोई नहीं, वो रत्न है। झोपड़ी में रह रहा है, ये तो महल बना के रह सकता है, जीवन की व्यवस्था कर सकता है। ग्वाली से कहा, भाई ये पत्थर, हाँ ये पत्थर हमारे लिए जंगल में मिला था, बहुत दिन से हम रखे हुए हैं। हमारे दो काम होते हैं, दिन में बच्चे खेलते हैं और रात में अंधकार दूर करते हैं। बस इतना ही ज्ञान उसके पास, इतना ही सब कुछ, इतने ही काम करते हैं। जोहरी ने कहा, भैया ये पत्थर नहीं है, ये तो हीरा है, ये तो रत्न है। तो क्या है? बोले इसकी तो कीमत बहुत बड़ी है, लाखों में करोड़ों में है। अच्छा? बोले हाँ, आप अच्छा मकान बनवा सकते हो, जीवन भर सुख सुविधा से बैठकर खा सकते हो। उसने कहा ठीक है भाई। उसे मालूम हो गया कि रत्न है, उसने बेचा, वह करोड़पति हो गया, उसका सब मकान हो गया, सारी चीज़ें व्यवस्थित हो गई उसकी। आचार्य कहते हैं सबसे बड़ा धन ज्ञान धन है। उसके पास रत्न होते हुए भी ज्ञान न होने से पत्थर था। जब उससे ज्ञान हुआ तो उस रत्न के माध्यम से वह माला माल हो गया। जब तक ज्ञान नहीं था तब तक पत्थर था, ज्ञान होने पर माला माल कर दिया उसने। ये किसकी विशेषता है? रत्न की नहीं, विशेषता ज्ञान की है। उसी प्रकार से जब तक हम अज्ञान दशा में पड़े हैं
तब तक हमारे पास ये मनुष्य पर्याय रूपी रत्न मिला है। हम बच्चों के खेल खिलौने में और रात में थोड़ा सा प्रकाश करने में लगे हुए हैं। वास्तव में इस बात को हम भूल गए हैं कि मनुष्य पर्याय रत्न के समान है, सो पर प्रकाशी आत्मा है। इससे हम केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे वैभव को प्राप्त कर सकते हैं, तीर्थंकृत रूपी सोपान को प्राप्त कर सकते हैं, समोषण रूपी विभूति को प्राप्त कर सकते हैं। हम भूल बैठे हैं, हमारे अंदर इतना ज्ञान है, हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम अपने आप इस सब को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन अज्ञान की परत हमारे ऊपर पड़ी हुई है। जब तक अज्ञान की परत हमारे ऊपर पड़ी रहेगी तब तक ध्यान रखो, हम सही वस्तु तत्व को समझ नहीं पाएंगे। ज्ञान का मायना क्या है? पुस्तकों को पढ़ने को लोग ज्ञान मानते हैं, शास्त्र के पढ़ने को लोग ज्ञान मानते हैं, लेकिन शिवभूति मुनिराज को तो फिर हम अज्ञानी मानेंगे, क्योंकि शिवभूति मुनिराज को तो कोई शास्त्र का ज्ञान था ही नहीं। उनके पास तो नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था, तो उन्हें क्या हम अवीक्ष ज्ञानोपयोगी नहीं मानेंगे? उनका ज्ञान ज्ञान नहीं है क्या? जो निरंतर पेज पलटता रहता है, शास्त्र पढ़ता रहता है, उसी को क्या हम अवीक्ष ज्ञानोपयोगी माने? आचार्य योगेंद्र कहते ऐसा नहीं, जो निरंतर हे उपादेय का चिंतन करता रहे और त्यागने योग को छोड़ता रहे, ग्रहण करने को ग्रहण करते रहे, वही अवीक्ष ज्ञानोपयोगी है। विवेक जागृत हो। जानकारी का नाम नहीं है यहाँ पर, सावधानी का नाम ज्ञान है। जानकारी काम नहीं करती, सावधानी काम करती है। ज्ञान जानकारी है, विवेक सावधानी है। आप जब कभी भी बच्चे से कहते हो तो ज्ञान से पढ़ना ऐसा नहीं कहते, ध्यान से पढ़ना। अपना ज्ञान रखना नहीं बेटा, अपना ध्यान रखना। वो ध्यान जो है, विवेक जो है, उसी का नाम अवीक्ष ज्ञान उपयोग माना गया है। ध्यान रखने का अर्थ है, विवेक रखने का अर्थ है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, यह ज्ञान हमें समीचीन हो जाना चाहिए। क्षीर नीर विवेक, जैसे दूध है, दूध में क्षीर को दूध बोलते हैं, नीर माने पानी कहते हैं। तो एक हंस पक्षी होता है, वह क्षीर नीर विवेक वाला हुआ करता है। क्षीर नीर विवेक का अर्थ होता है जो दूध को ग्रहण कर ले और पानी को छोड़ दे, उसका नाम है क्षीर नीर विवेक। वैसे संसार में क्या हमारे लिए कल्याणकारी है, क्या अकल्याणकारी से जान करके कल्याणकारी को ग्रहण कर लेना, अकल्याणकारी छोड़ देना, यह हंस दृष्टि, इसी का नाम है विवेक, इसी का नाम है ज्ञान। और जो निरंतर इसमें लगे रहते हैं वही हैं अवीक्ष ज्ञान उपयोगी, मात्र शास्त्र पढ़ने से नहीं। आचार्य कुंद भगवान कहते हैं कि 11 अंग तक का विशाल द्रव्य श्रुत पढ़ने पर भी अभव्य मिथ्या दृष्टि रह जाता है। उदाहरण देते हैं अभव्य सेन मुनिराज का, लेकिन उनके पास इतना विवेक नहीं था, इतना श्रद्धा नहीं थी कि घास में जीव होते हैं, अनंत जीव घास के अंदर होते हैं, उसकी रक्षा नहीं कर पाए। एक इंद्रिय जीवों की रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें अभव्य सेन कहा। समझ रहे ना, मिथ्यार्थी रहा। यदि हम जीवों की रक्षा नहीं कर पाते, जीवों की हिंसा से नहीं बच पाते, तो हमारा ज्ञान अज्ञान है। सम्यक ज्ञान वही है जो जीवों की रक्षा की बात करता हो, दया करुणा की बात करता हो। आत्मा का परिचय नहीं हो तो ज्ञान का क्या मायना है? इसलिए मात्र शास्त्र पढ़ लेना ही अवीक्ष ज्ञान उपयोग नहीं है। आप ये मत समझना
बहुत सारे लोग होते हैं, असंयमी लोग होते हैं, पंडित लोग होते हैं, वो हमेशा शास्त्र लिए रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं समय सारा का गुटखा पढ़ते रहते हैं और चाय का प्याला भी उठा के रखते रहते हैं। तो उन्हें क्या हम अवीक्ष ज्ञान उपयोगी माने? अवीक्ष ज्ञान उपयोग का अर्थ मात्र शब्द ज्ञान नहीं है, बल्कि अवीक्ष ज्ञान उपयोग का अर्थ है तत्व ज्ञान, भेद विज्ञान, उसी का नाम अवीक्ष ज्ञान। उसमें भाव भाषण हो, उसमें डूबने का भाव हो, निरंतर 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 कसायों से बचने के भाव हों, पापों से बचने के भाव हों। मुनिराज कोई शास्त्र नहीं पढ़ रहे, शांत बैठे हुए हैं और आत्मा की भावना से ओतप्रोत हैं। अंदर अंदर उनके आत्म भावना चल रही है, पर पदार्थों से पृथकपना का भाव भाषण हो रहा है, विषय कषाय का लेस मात्र भी नहीं है। ऐसे वह अवीक्ष ज्ञान उपयोगी मुनिराज है। शास्त्र लेकर मात्र बैठने का नाम अवीक्ष ज्ञान उपयोग, ऐसी धारणा बना करके मत चलो। क्योंकि कुछ तो ऐसे जो लिखते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, पर उनके जीवन में संयम लेस मात्र नहीं है, कषायों से लेस मात्र भी नहीं बचे, पापों से बिल्कुल भी त्याग नहीं किए। तो उनके लिए कहना चाहूँगा, लेखक के घर बैठकर नहीं, दीमक के घर बैठकर, दीमक के घर बैठकर, दीमक समझते हो आप लोग? पहले समझा दूँ तब आपको समझ में आए। दीमक नहीं जानते? जो कागज में लग जाता है कागज को खा जाता है, जो लकड़ी में लग जाता है लकड़ी को खा जाता है। आप लोग कन्नड़ में क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको? जो नहीं देखा आपने, लकड़ी को खा जाता है, मिट्टी मिट्टी दिखाई देती है इसमें, वर्ली, वर्ली। हाँ, तो दीमक के घर बैठकर लेखक लिखे किताब, और दिन रात के पाप को कैसे लगे हिसाब। दीमक के घर बैठा है, किताब लिखता जा रहा है, दीमक खाता जा रहा है, क्या मायना उसका? ऐसे ही दिन रात हम कौन से पाप कर रहे हैं इसका हमें हिसाब ही नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं? स्वाध्याय कर रहे हैं, ग्रंथ को पलट रहे हैं, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, कुछ ही विशेष उपलब्ध होने वाला नहीं है। इस बात को समझने का प्रयास करो, निरंतर प्रयास करो कि जो पाप से बचा दे वो ज्ञान है। आचार्य भगवंत ने एक बार अपने प्रवचन में कहा था, सम्यक ज्ञान की परिभाषा क्या है? सम्यक ज्ञान की परिभाषा है जो हमें 5 पापों से बचा दे, उसी का नाम सम्यक ज्ञान है। और जो हम 5 पापों से ना बचा पाए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनसे ना बचाए तो ज्ञान नहीं है, उसे तो शब्द ज्ञान कहा है। उससे हमारा कोई विशेष भला होने वाला नहीं है। इसलिए कुछ लोग प्रतिमा लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लोग पीछे हटा देते, तुम्हें कोई तत्व ज्ञान तो है नहीं, कुछ ज्ञान तो है नहीं, प्रतिमा लेना चाहते हो, तुम पढ़े लिखे तो हो नहीं हो, प्रतिमा का पालन कैसे करोगे? ऐसी कोई बात नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है कि आपको अक्षर ज्ञान होना ही चाहिए। आपको इतना मालूम है कि जीव कहाँ होते हैं, जीव का भान आपको है, जीव का ज्ञान है, जीव समास का ज्ञान है, कहाँ कहाँ जीव उत्पन्न होते, कहाँ कहाँ जीव होते, एक इंद्रिय आदि, पंचेंद्रिय आदि जहाँ जहाँ होते हैं, उन जीवों की आराधना से बचो, अभक्ष भक्षण से बचो। समझ रहे ना? ये भी आपके पास सम्यक ज्ञान ही है, भले आपको एक अक्षर भी नहीं आता, इसे आप सम्यक ज्ञान मान करके चलिएगा। वो ज्ञान कोई मतलब का नहीं, घोंट 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 करके सारे कागज भी खा लिए तो क्या पता, कोई मायना नहीं। दो पंक्तियाँ याद आ रही थी, वो मैं बोलना चाह रहा था कि जब संसारी प्राणी ये सारी की सारी क्रियाएं करता रहता है, कौन सी क्रिया करता है? माला भी फेरता है, पूजन भी करता है, शास्त्र भी पढ़ता है, लेकिन कषाय कम नहीं होती, मंदिर के लड़ाई झगड़े कम नहीं होते, वाद विवाद उत्पन्न करता रहता है। वो पढ़ता है तो तर्क वितर्क करने के लिए, दूसरा कितना गहरे पानी में है ये जानने के लिए ये सोचता है। तो उनके लिए दो पंक्तियां हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आप कल से पूजन करना बंद कर दो, स्वाध्याय करना बंद कर दो, ये मायना नहीं है मेरे कहने का। मेरे कहने का तात्पर्य समझना, ये करने के बाद लड़ाई झगड़ा ना करो तो सार्थक है।
तो आप समझ लेना आपका जीवन सार्थक हो गया, वरना पढ़ने से कोई बात नहीं। पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़े, इतने शास्त्र पढ़ लिए कि पेज भी फट गए उसके। पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़े, तोड़ी कई मालाएं, मन के विषय कसाए, घिस नहीं पाए घिस डाली प्रतिमाएं। इन्हें क्या धर्मात्मा कहेंगे, इन्हें क्या ज्ञानी कहेंगे? थोड़ा विचार करो, चिंतन करो, आज की युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ज्ञानी वो कहलाता है जिसके आचरण से दूसरे प्रेरणा लें, दूसरे को उदाहरण बने, वो ज्ञानी माना जाता है। शास्त्र पढ़े फट गए, मालाएं फेरी टूट गईं, इतनी मालाएं फेरी, इतना अभिषेक किया कि प्रतिमाएं तक घिस गईं। पर मन के विषय कसाए, मन के राग देश ज्यों की त्यों पनप रहे। ये कमेटी वो कमेटी, ये लड़ाई वो झगड़ा, बताओ इसको हम कौन सा ज्ञान मानेंगे आपका? ये अज्ञान की दशा है। ज्ञानी तो वो है जो ये लड़ाई झगड़े को समाप्त करता है, जो शास्त्र पढ़ने के उद्देश्य को समझता है। शास्त्र पढ़ने का अर्थ है, माला फेरने का अर्थ है, हे भगवान बंदे तद्गुण लब्धे, आपके गुण हमें प्राप्त हों, कम से कम हमारी अनंतानुबंधी कषाय तो छूट जाए। ये महान जो पाप कर रहे हो, पाप तो हमारे छूट जाएं, तभी तो स्वाध्याय करने का, माला फेरने का, प्रवचन सुनने का, घंटों घंटों 16 कारण व्रत की पूजन करने का उद्देश्य सिद्ध होता है। मात्र एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल दिया, ये पूजन नहीं भैया। मात्र शास्त्र को पढ़ पढ़ करके रट लिया, दूसरों को बताने के लिए, दूसरों को ज्ञान देने के लिए, इसे अवीक्षण ज्ञानोपयोग आचार्यों ने उपमा नहीं दी। अवीक्ष ज्ञानोपयोग का मायना है हमारी काषायों का उपशम होना चाहिए। कुछ तो हम पापों से दूर उठने का प्रयास करें। पढ़ा पढ़ा पढ़ते पढ़ते क्या किया? कुछ नहीं किया। एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, समझ में आए तो समझ लेना, ना समझ में आए तो दोबारा पढ़ लेना, दोबारा सुन लेना और समझ में आएगा। एक व्यक्ति था, बहुत समझदार था, उसको भाषा पर अधिकार था। भाषा पर अधिकार होने के साथ साथ इतना अच्छा साहित्य लिखता था, उसे पढ़ कर के आदमी के भाव बदले बिना रह ही नहीं सकते थे। यदि वह किसी चीज़ की बुराई लिख दे तो आदमी उससे हट जाता था, और यदि किसी की अच्छाई लिख दे तो आदमी उसको अपना लेता था। इतना सुंदर लेखक था वह, इतने अच्छे शब्दों का चयन करके लिखता था। उसने एक पुस्तक लिखी, उसमें लिखा शराब की बुराइयाँ। शराब कितनी खतरनाक होती है, शराब में कौन कौन से दुर्गुण होते हैं, शराब पीने के बाद आदमी के शरीर में कितने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, शराब पीने के बाद आदमी की बुद्धि कैसे भ्रष्ट होती है, शराब पीने के बाद आदमी अपने परिवार में कैसे दीनहीन हो जाता है, उनके बच्चों को क्या क्या कष्ट सुनना पड़ते हैं, कितने ताने बाने सुनने पड़ते हैं, कितने कष्ट में उसकी पत्नी रहती है, उसके बच्चे रहते हैं, कितना पाप लगता है, सारा का सारा विवरण उसने दिया। बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से, मनोविज्ञान तरीके से, धर्म के तरीके से लिख करके दिया। और उस गांव के लोगों ने उस पुस्तक को पढ़ा। गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा जो शराब पीता हो, सारे लोगों ने शराब का त्याग कर दिया। पुलिस वाले परेशान, क्यों? एक भी व्यक्ति शराबी दिखाई नहीं दे रहा है। समझ रहे? खोजते खोजते भी नहीं मिला। लेकिन अचानक एक दिन रात्रि को एक व्यक्ति नाली के किनारे पड़ा था। जब वो नाली के किनारे पड़ा था, उसे उठाया, उसे समझाया, भाई आपने फलानी पुस्तक नहीं पढ़ी क्या? अमुक पुस्तक को नहीं पढ़ा क्या? अपने गांव के लेखक ने वो पुस्तक लिखी है। वो हंस कर के बोला, इस पुस्तक का लेखक तो मैं ही हूँ। इस ज्ञान को हम क्या ज्ञान मानेंगे? इसी का नाम अज्ञान है। वैसे बंधु, हम 5 पापों का व्याख्यान करें, कसाय छोड़ने की बात करें, लेकिन हम ही पाप करें, हम ही कसाय करें, तो
तो ऐसे विद्वान का कौन मानेगा, कौन समझेगा? उसे ज्ञानी मानेंगे क्या आप? ऐसी ये गांव-गांव में, गली-गली में ऐसे शब्द ज्ञानी आपको मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे मुनि की चर्या क्या होती है, सावक की चर्या क्या होती है, धर्म में क्या होता है, खूब उपदेश देंगे कि उनके जीवन में एक अंश नहीं होगा। ऐसे अज्ञानियों के प्रवचन से बचने का प्रयास करें। ऐसा उपदेश सुनने से बचो जो निरंतर विषय कषाय में लगे रहते हों और ये चिंतन कभी ना कर पाते हों कि हमें कषाय छोड़ना है। यदि शास्त्र पढ़ कर के कषाय कम नहीं हुई तो क्या मायना है? जैसे दही के मंथन का उद्देश्य नवनीत पाना होता है, जैसे दही के मंथन का उद्देश्य नवनीत पाना होता है। क्यों मंथन करते हैं आप लोग दही का? क्योंकि आपको नवनीत प्राप्त करना हो। जैसे दही के मंथन का उद्देश्य नवनीत पाना होता है, जैसे सागर का मंथन करने का उद्देश्य रत्न पाना होता है, वैसे ही शास्त्र स्वाध्याय का अर्थ आत्मा का भान करना होता है, रत्नत्रय प्राप्त करना होता है। रत्नत्रय प्राप्त करना, यदि वह प्राप्त नहीं हुआ तो शास्त्र पढ़ने का विशेष कोई हमें फायदा होने वाला नहीं है। अविक्ष्य ज्ञान उपयोग का अर्थ यही है, निरंतर आपकी दृष्टि पापों से बची रहे, कषायों से बची रहे, आत्मानुमुखी होती रहे, निरंतर अभ्यास बना रहे हमारा, ये ज्ञान हमारा हमेशा काम करता रहे। ये पाप है, इससे हमें बचना, ये कषाय है, इससे हमें बचना है, ये विषय भोग हैं, इनमें हमें रुचि नहीं रखना। ये भाव भाषण जब अंदर से उत्पन्न होता है तब अभीक्ष ज्ञान उपयोग भावना उत्पन्न होती है। ये भावना उत्पन्न करो कि हम पढ़ तो रहे हैं पर उससे ऊपर उठने का प्रयास करें। आचार्य भगवंत कहते हैं, यदि हमें आत्मा का भान नहीं हुआ, आत्मा को नहीं जाना, तो फिर शास्त्र पढ़ने से कुछ भी नहीं। शास्त्र पढ़ करके अपने आत्मा का परिचय प्राप्त करो, पापों से दूर हटो, कषायों से दूर हटो। समझ गए ना? आचार्य के मुख से सुनी थी दो पंक्तियाँ बहुत सार्थक हैं जो आपके सामने रख रहे हैं। पढ़ पढ़ कर पंडित भया, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के मुख से सुनी थी। पढ़ पढ़ के पंडित भया, ज्ञान हुआ अपार, निज वस्तु की खबर नहीं, सब नकटी का सिंगार। कुछ लोग समझ पाए, कुछ लोग नहीं समझ पाए। नकटी समझते हो? नाक जिसकी कटी हो, नाक कटी हो उसको क्या बोलते हैं? नकटी। नाक तो कटी है, मुख की शोभा किससे होती है? नाक से होती है। नाक कटी है और खूब क्रीम पाउडर लगा लिया, काजल लगा लिया, लपस्टक लगा ली, है ना, खूब अच्छी सज धज करके सामने आ गई, कैसी लगेगी? बोलो ना, सुंदर लगेगी। नाक के बिना सुंदरता कैसे? इसी प्रकार से पढ़ पढ़, अब समझ में आ जाएगा आपको, फिर से बोलो। पढ़ पढ़ कर पंडित भया, ज्ञान हुआ अपार, निज वस्तु की खबर नहीं, सब नकटी का श्रृंगार। निज वस्तु माने आत्मा की खबर ही नहीं है। निज वस्तु माने आत्मा। जैसे सारे शरीर में नाक की विशेषता है, सारे चेहरे में नाक हो तो शोभा है, नाक का सवाल है, वैसे सारे स्वाध्याय पढ़ने के बाद आत्मा का भान हो तो शोभा है। उस ज्ञान की शोभा तभी है जब आत्मा का भान हो, आत्मा का परिचय हो, आत्मा का ज्ञान हो। और जिसे आत्मा का भान हो जाए वो पापों से ना बचे, ऐसा हो नहीं सकता। वो कषायों से ना बचे, ऐसा हो नहीं सकता। जैसे आत्मा का भान, आत्मा का ज्ञान, पर पदार्थों से भेद विज्ञान जब ज्ञात होता है तो अपने आप कषायों और पापों से बचने का भाव उत्पन्न होता चला जाता है। ये स्वाभाविक है, ये ज्ञानी का लक्षण है। इसी को अवेक्ष ज्ञान उपयोग कहते हैं कि वह निरंतर निरंतर बचता है।
और कर्तव्य बोध की ओर लगा रहे। उसका कर्तव्य क्या है? कर्तव्य से एक अंश में भी च्युत ना हो, जो जो हमारे कर्तव्य है उसका पालन करता रहे। आचार्य ने कुछ अक्षर लिखे हैं, 10-12 अक्षर, उसमें इतना मर्म भरा है। उन्होंने लिखा, हम भीतर गए, हम भीतर गए, तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ। हम भीतर गए, भीतर माने अंदर, हम भीतर गए, हम भी तर गए। तर गए माने कल्याण हो गया हमारा। हम भीतर गए, हम भी तर गए, तुम भी सम, तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ। स्वाध्याय करने के बाद भीतर जाओ, तब स्वाध्याय ठीक है। शास्त्र पढ़ लिए, अब शास्त्र पढ़ने के बाद कहाँ जाना? हमें भीतर जाना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अंदर एक कक्ष में एक दरवाज़ा, दूसरा दरवाज़ा, तीसरा दरवाज़ा, चौथा दरवाज़ा। चौथे दरवाजे के बाद जाओगे, आपकी एक तिजोरी मिलेगी, तिजोरी के अंदर एक ताला होगा, उसको खोलोगे, फिर एक और बॉक्स होगा, उसमें ताला होगा, फिर खोलोगे, फिर एक डिब्बी रखी होगी, डिब्बी को खोलोगे, फिर आपको जाकर के रत्न मिलेगा। ये आपने पढ़ लिया। यदि यहीं बैठे रहोगे तो मिल जाएगा क्या? कहाँ जाना पड़ेगा? रूम के अंदर प्रवेश करो, फिर जाओ, फिर उठाओ। वैसे इसमें लिखा मात्र है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की चर्चा। पहले अंदर डूबो, अंदर खोजो, उस रत्न को प्राप्त करो, तब आपको उसका आनंद आने वाला है। बाहर से कुछ भी नहीं। कुछ लोगों के पास बहुत ज्ञान होता है, गृहस्थों के पास भी, जितना मुनि के पास नहीं होता। शब्द ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान इतना होता है कि महाराज को भी उतना क्षयोपशम नहीं होता। क्षयोपशम सबका अलग अलग होता है। कुछ महाराजों के पास नहीं भी होता है, कुछ के होता है पास, तो फिर वो थोड़ा सा अपना अपना बताना लगते हैं कि हमारे पास ऐसा है, हमारे पास ऐसा है, हमारे पास ऐसा है। या तो वो ये जानकारी लेना चाहते हैं कि महाराज को कितना आता है, या फिर ये बताना चाहते हैं मुझे ज़्यादा आता है। ऐसा भी कुछ लोग करने लगते हैं। तो उनके बारे में एक बहुत अच्छा उदाहरण मुझे याद आ रहा है। बहुत प्राचीन उदाहरण है, सुनने पढ़ने में आपको भी कभी आया होगा। एक विद्वान थे, वो एक दिन नदी को पार करना चाह रहे थे। जब नदी को पार करना चाह रहे थे तो उनको तैरना तो आता नहीं था। किसका सहारा लेना था? नाव का। वह नाव में बैठ गए और नाव में बैठ करके वो नाविक नाव चलाता जाता था। उस नाव में बैठे अच्छा आराम से सुकून से बैठे, चलते जा रहे। पता नहीं उनको ज्ञान का थोड़ा सा अब होता है, जिसके पास कुछ होता है वो बताने की बात तो होती है। तो उनके मन में आया, क्यों नाविक जी सर, बताइए महोदय, आपको क्या साइंस का ज्ञान है? नहीं, मुझे साइंस का कोई ज्ञान नहीं है। तुम्हारी 25% जिंदगी बेकार, तुम्हारी 25% जिंदगी बेकार। क्यों, तुम्हारे लिए भूगोल का ज्ञान है? नहीं। बोले आपकी 50% जिंदगी बेकार। थोड़ी देर बाद आंधी तूफान आ गया। जब आंधी तूफान आया तो नाव डगमगाने लगी। नाविक कहता है, आपको तैरना आता है? बोले नहीं आता है। बोले हम तो कूद करके तैर के जा रहे हैं, आपकी पूरी जिंदगी बेकार। मैंने क्या समझे? सारा साइंस, सारा विज्ञान, सारे लौकिक ज्ञान आपके पास हैं, वह महत्वपूर्ण नहीं है। जब तक संसार से तैरने की कला नहीं आती तब तक तुम्हारा ज्ञान कोई मायने नहीं रखता। संसार से तैराने वाला ज्ञान अवीक्ष्य ज्ञान उपयोग है, जो हमारे लिए संसार से तैरा दे, संसार से पार लगा दे, वही ज्ञान हमारे लिए कार्यकारी है, ऐसा मान करके चलिएगा। बाकी ज्ञान को आप ज्ञान कहते हैं, कोई बाधा नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जो नॉलेज आप ले रहे संसार का वो लीजिएगा, लेकिन जो यहाँ मोक्ष मार्ग के नॉलेज की बात कही जा रही है वो यही है, नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। अच्छा एक बात पूछो आपसे, रामचंद्र जी के मंदिर हर जगह मिल जाएंगे,
महावीर के मंदिर हर जगह मिल जाएंगे ना, बोलो ना आपको। हाँ, हनुमान जी के, रामचंद्र जी के, महावीर भगवान के, पार्षद भगवान के, है ना, हर जगह मंदिर क्यों मिलते हैं? कोई वैज्ञानिक के, कोई बहुत बड़े विद्वान के, क्या हर जगह मंदिर हैं? क्यों नहीं है? कुछ लोगों का मानना है ज्ञान प्राप्त करो, कुछ लोगों का मानना है विश्वविद्यालय में सर्वोच्च डिग्री प्राप्त करो, लेकिन आत्मज्ञान की ओर नहीं। उनसे कहना चाहता हूँ, आखिरकार राम, हनुमान, महावीर के हर चौराहे पर मंदिर क्यों है? क्या उन्होंने विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? नहीं, उनके हर चौराहे पर मंदिर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन दया, करुणा और मानवता अपनाई थी। दया, करुणा और मानवता ये विश्वविद्यालय में नहीं मिलती, ये किसी गुरु के सानिध्य में जाने से प्राप्त होती है। दया के भाव, करुणा के भाव, मानवता के भाव, प्रत्येक जीव के कल्याण के भाव, सभी के प्रति एक सिंपैथी के भाव, सांत्वना के भाव, दुखी को ऊपर उठाने का भाव, ये भाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये उसी ज्ञानी के अंदर आ सकता है जिसके अंदर तीर्थंकर जैसे पद की प्राप्त करने की योग्यता होती है। ये ज्ञान सामान्य नहीं है, सब जीवों के कल्याण का पद देने वाला है। तो ऐसा ज्ञान थोड़ी होगा कि लौकिक ज्ञान हो जाए। वो ये ज्ञान है कि सारे जीवों का कल्याण कर दे। ज्ञान तो अपना कल्याण करता नहीं, ज्ञान ऐसा है अभीक्ष ज्ञान उपयोग जो हमारे कल्याण में निमित्त है और सबके कल्याण में निमित्त है। तीर्थंकर प्रकृति को कैसे देगा वो? जब हम दया करुणा से ओतप्रोत होंगे। हे भगवान, जैसे हमें तत्व ज्ञान मिला है वैसे प्रत्येक व्यक्ति को तत्व ज्ञान मिले, ऐसी निरंतर भावना भाने वाले को ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, वही चीज़ उसको प्राप्त होती है। ऐसे सामान्य पद प्राप्त नहीं होते हैं। कहीं सामान्य लौकिक पद प्राप्त करने के लिए ज्ञान की बात नहीं कही जा रही है, बल्कि ऐसा अलौकिक पद जिसके माध्यम से असंख्यात जीवों को मोक्ष मार्ग मिलता हो, कल्याण का रास्ता मिलता हो। धन्य आचार्य भगवंत अभीक्ष ज्ञान उपयोगी, जिन्होंने अपने कल्याण किया और हजारों लोगों को कल्याण के मार्ग पर लगाया। वो है अभीक्ष ज्ञान उपयोग, जिसके माध्यम से अच्छे इंजीनियर, एमटेक, सीए, विदेश में नौकरी करने वाले भी छोड़ करके और आत्म कल्याण में लग जाए। ये अभीक्ष ज्ञान उपयोग का प्रभाव है। इस पंचम काल में भी ऐसा प्रभाव है अभीक्ष ज्ञान उपयोग का, जो सबको ला करके विषय कसायों से दूर हटा दे, आत्म कल्याण में प्रवृत्ति करा दे। इसी का नाम आचार्य ने ज्ञान कहा। और भी कहा आचार्य कुंद भगवान ने, सुनना आप लोग, ज्ञान किसी कहा, अर्हंत स्वभक्ति सम्मतम तेषमधिगमो नानम शीलम विषय विरागो नानम कीरिशम शान। उन्होंने कहा अरहंत भगवान में भक्ति होना ये ज्ञान है। अरहंत भगवान में भक्ति होना ज्ञान है। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। अरहंत भगवान के प्रति भक्ति आ जाए तो समझो आपके पास ज्ञान है। दूसरा, ज्ञान में समीचीनता आ जाए, अर्थात आत्म कल्याण के भाव उत्पन्न हो जाना, विचार उत्पन्न हो जाना, इसी का नाम ज्ञान है। और आगे कहा उन्होंने, विषयों से विरक्ति हो जाना, ये ज्ञान है। चौथा चरण कहा, स्वभाव में लीन हो जाना, इसका नाम ज्ञान है। कौन से 4 चरण? अनंत भगवान के प्रति भक्ति हो जाना, दूसरा ज्ञान में समीचीनता आना, अर्थात आत्मज्ञान का विचार उत्पन्न हो जाना। तीसरी बात उन्होंने कही, विषयों से विरक्ति हो जाना, पंचेंद्रियों के विषयों से आपको विरक्त भाव हो जाना। और फिर स्वभाव में लीन होना, ये क्या है? इसी को ज्ञान का फल कहा। और भी आचार्य ने कहा है, अज्ञान निवृत्ति ज्ञान
और आदान, है ना, ज्ञान निर्वृत्ति हानिर, आदान उपेक्षा नानश्य फलम। अज्ञान की निर्वृत्ति हो जाना यानी अज्ञान छूट जाना, हानिर, हानिर माने 5 पापों की हानि हो जाना, आदान व्रतों का ग्रहण हो जाना, उपेक्षा आत्मलीनता हो जाना, सबसे दूर हट जाना, इसका नाम ज्ञान का फल है। पहले अज्ञान की निर्वृत्ति, अज्ञान हट जाए। दूसरे चरण में हानिर यानी 5 पापों की हानि होना, अर्थात 5 पापों का त्याग होना। आदान व्रतों का ग्रहण करना, और जब व्रती बन महाव्रती बन गए फिर आत्मा में लीन, उपेक्षा, विषयों से संसार से कुछ नहीं, मात अंदर लीन होना। ये 4 चरण में ज्ञान चलता है। अब बताओ आपके पास कौन सा चरण पूरा हुआ? अवीक्ष ज्ञान उपयोग की भावना भाने के लिए इतने ऊपर तक जाना पड़ता है। आपने ये समझ लिया निरंतर निरंतर पेज पलटते रहो पलटते रहो पलटते रहो तो हमारे पास ज्ञान हो जाएगा। आचार्य कहते ऐसा नहीं, थोड़ा चिंतन करो, विचार करो, हमारा ज्ञान कैसा होना चाहिए। यदि आप पाप से बच रहे हो, कषायों से बच रहे, क्रोध, मान, माया, लोभ हमारे निरंतर कम होते चले जा रहे हैं तो हम ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनसे थोड़े दूर हटते जा रहे हैं तो समझो हम ज्ञानी होते चले जा रहे हैं। आचार्य ने इसी को ज्ञान कहा है। ये नहीं तो समझो फिर पढ़ना तो है, कोई बात नहीं, पढ़ रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप, मनन चिंतन कर रहे हैं, कर्म की नजरा तो होगी पर वह ऐसी तीर्थंकर जैसी हैसियत को प्रदान नहीं करेगी। शव पर कल्याण के भाव कब आएंगे? जब हम स्वयं कल्याण कर रहे होंगे। अपना कल्याण कब होगा? जब कषाय और पापों से बचेंगे। और जब हम कषाय पापों से बचेंगे तभी तो दूसरे को उपदेश दे पाएंगे कि भैया कषाय और पापों से बचो। आपको देखकर ही तो आदमी कषाय और पापों से बचेगा, तो आपका चरित्र भी तो अच्छा होना चाहिए। जब आपका चरित्र अच्छा होगा तभी तो काम बनेगा। आपने कभी चिंतन किया, कभी विचार किया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। ज्ञान को बीच में क्यों रखा? क्योंकि ज्ञान सम्यक दर्शन को भी संभालता है और ज्ञान सम्यक चारित्र को भी संभालता है। सुन रहे ना? और वही ज्ञान मोक्ष का कारण है जो सम्यक दर्शन के साथ और चारित्र के साथ हो। वही ऐसी महान विभूति को प्रदान करने वाला है। जितना अच्छा आपका ज्ञान होगा उतने आप श्रद्धा के मामले में अच्छे होंगे। जितना आपका ज्ञान अच्छा होगा, विवेक होगा, उतना आपका चारित्र अच्छे से पलेगा। क्योंकि ज्ञान और विवेक के बिना क्रिया काम नहीं करती, और मात्र क्रिया ही काम नहीं करती, श्रद्धा भी साथ में चाहिए। ये तीनों जब आते हैं तब वह ज्ञान समीचीन बनता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के साथ अवीक्ष्ण ज्ञान उपयोग ठहरता है। इसलिए चारित्र में ढला होना चाहिए, चारित्र के साथ होना चाहिए। कहीं ना कहीं आप चारित्र को स्वीकार करिएगा तभी आपकी भावना सार्थक है। घर में रह करके भी आप बहुत सारे पापों से बच सकते हैं। समझ गए ना? शील धर्म का पालन कर सकते, विषयों से बच सकते हैं आप, मतलब शीलम विषय विरागो। घर में रहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। पंचेंद्रिय के विषयों से ऊपर उठने का भाव बना सकते हैं। समझ रहे ना? जितना बने उतना आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा। मुझे 5 पापों से बचना है, ये ध्येय बनाओ। मुझे कषायों से बचना, ये ध्येय बनाओ। अब कल से सुबह तो चलेगी यही कार्यक्रम जो अपना चल रहा है ना। दोपहर में प्रत्येक धर्म पर प्रवचन चलेगा, उत्तम क्षमा आदि पर। तब बताएंगे 4 कषायों के बारे में, वह कितनी घातक हैं, उन्हें कैसे छोड़ना है और कैसे हम अच्छे अच्छे गुणों को अपना सकें, ये बात आएगी कल। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की बोलो। हे प्रभु, हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में कषायों से, पापों से, विषय कषायों से बनती कोशिश
दूर हटने का प्रयास कर सकें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौख सिद्धि चिंता मन में चिंतित वस्तु दाने तां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी, तां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी।